तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। इसके हम सिर्फ 4 सवाल करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा, तो कह रहे हैं स्पेरिकल बलून हैज़ अ रेडियस आर यूनिट, मतलब उसका जो रेडियस वो कितना है, आर है। इज शो दैट परसेंटेज इंक्रीजिंग वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.3 यूनिट। और वो कह रहा है इफ़ द रेडियस इंक्रीज इफ़ इस रेडियस इंक्रीज 0.1%। अब इसको मैं डेटा बना दूँ किस तरीके से करना है। इसने जो शो डेट वाली बात बोली वो मैं पहले लिख लूँगी। मैंने लिखा शो डेट इंक्रीज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0.3%। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो डी वी अपॉन वी लगा लेंगे, सही है। और हमें बोला हुआ क्या है कि परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस किसके इक्वल है, 0.1%। मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू 0.1%। इस तरह कर देंगे, सही है हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोला था उसने। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है ना, स्फेरिकल बलून, मतलब तुम्हें पता है, तो वो होता है विजुअली 4.3 पाई आर क्यूब। अब वाली चीज़ें तुमको याद करके जानी है, सही है। और तुम्हें बेसिकली डी वी अपॉन वी बनाना है, कुछ इस तरीके से करना है, सही। तुम्हें प्रूफ ये करना है और ये तुम्हें गिवन है, सही है। अब तुम पहले लोगे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर से लोगे डी वी अपॉन डी आर आ जाएगा। यहाँ से तुम लोगे 4.3 पाई कॉन्स्टेंट है, वैसे ही आ जाएगा डी अपॉन डी आर क्यूब का डेरिवेटिव लोगे। अब ये 3 इधर आ जाएगा। अच्छा, डी वी अपॉन 4.3 पाई एज इट इज 3 इधर आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और ये हो जाएगा 4.3 पाई 3 आर स्क्वायर और ये मतलब 3 आर। इसको हमने इक्वेशन बोल दिया, सही है। अब इसके बाद हम लोग अब हमने क्या करना है, डी वी अपॉन वी निकालना है, सही। डी वी अपॉन वी कैसे निकालोगे, डी वी की वैल्यू आ गई और वी की वैल्यू आ गई, सही। इन दोनों को इधर पुट कर देंगे। अब 4.3 पाई 4.3 कट गया, पाई कट गया। अब ये देखो ये इस तरीके से इधर तक आ गया, सही है। अब यहाँ से एक ये आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आर रह जाएगा। तो देखो ये इस तरीके से आ गया, सही है। अब हमें पता है कि डी आर अपन आर किसके इक्वल है, ये तुम्हें पता है किसके इक्वल है, 0.1 के इक्वल है। तुमने इसकी जगह 0.1 लिख दिया, सही है। 3 और फिर 0.1 लिख दिया तुमने। अब जैसे तुमने 0.1 लिख दिया, तुम्हारे डी वी अपॉन डी आर किसके डी वी अपॉन डी आर किसके इक्वल हो गया, 0.3%। तो यहाँ पर जो मैंने मिस्टेक की थी, ये डी वी अपॉन वी है, ये हो जाएगा डी आर की जगह 0.1 लिख दिया और डी वी अपॉन वी किसके इक्वल हो गया, 0.3% के इक्वल हो गया। दोबारा बता देते हैं, सबसे पहले तुमने ये बोला परसेंटेज इंक्रीजिंग वॉल्यूम ये है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ये है, ये सब कुछ है। तुमने सबसे पहले वॉल्यूम निकाला 4.3 पाई आर क्यूब। तो इसके बाद तुमने इसका डेरिवेटिव निकाला, तुम्हारे पास ये आ गया, सही है। डी वी तुम्हारे पास आ गया डी वी अपॉन डी आर, ये समथिंग, सही है। और तुम्हें डी वी चाहिए था तो तुम उधर जाके डी आर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। अब तुमने ये दो वैल्यू यूज़ करके डी वी अपॉन वी में ये वैल्यू पुट करके तुम्हारे पे डी वी अपॉन डी वी आ जाएगा। फिर तुमने डी आर अपॉन आर दिख रहा है, ये तुम्हें पता है 0.1 के इक्वल है, 0.1% के इक्वल है। तुमने इस तरह करके तुम्हारे पास 0.3% आ गया। हेल्थ प्रूफ कर दो, क्योंकि ये बोलता है ना डी वी अपॉन वी बताओ 0.3 के इक्वल है। तो बोला हाँ भाई मैंने प्रूफ कर दिया, डी वी अपॉन वी जो है 0.3% के है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कैलकुलेट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 46। सही, हमें cos 46 की वैल्यू निकालनी है। cos 46 को सबसे मैंने बोलिए x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 46। डेल्टा एक्स बेसिकली स्मॉल चेंज है, तो x प्लस डेल्टा एक्स जो 45 प्लस 1, सही, हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो x की हो गया 45 और डेल्टा एक्स हो गया 1। अब इसको हम सबसे पहले रेडियन कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई पाई अपॉन 80 मतलब पाई अपॉन 80 हो जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन और ये हो जाएगा पाई अपॉन 180, सही है। सिंपल तुमने इस तरह करा। फिर इसके बाद तुमने सबसे पहले क्या, उसके बाद तुमने बोले लेट वाई इक्वल टू कॉस एक्स, सही है। वाई इक्वल टू कॉस एक्स बोल दिया तुमने। और उसके बाद डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही, विद रिस्पेक्ट टू तुम एक्स लोगे डेरिवेटिव। फिर यहाँ तक तुम लोग पहुँच जाओगे। इसके बाद कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, इस तरह आ जाएगा। फिर यूजिंग इंक्रीमेंट फॉर्मूला जो कि होता है जैसे एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। तो एक्स की जगह तुमने क्या लिखा 45, डेल्टा एक्स की जगह तुम्हारे पास क्या था 1 था। वाई की जगह तुमने क्या लिखा, वाई की जगह तुमने लिखा cos 45। कैसे, ये जो है ना वाई जीरो कॉस एक्स, ये वाई जीरो cos 45, ये सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर हमने वाई जीरो cos 45 ऐसे लिखा है। कैसे, क्योंकि ये देखो वाई जीरो cos एक्स करा था और एक्स की जगह हमने क्या लिखा है 45 यहाँ से आया है। खैर यहाँ से आगे cos 45 प्लस डेल्टा वाई, सही है। और उसके बाद हमें ये पता है डी वी अपॉन डी एक्स इसका रूट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स होता है, सही। डेल्टा वी निकालना है तो डी वी अपॉन डी एक्स मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा वी निकाल के डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है माइनस साइन एक्स क्या मतलब डेल्टा एक्स किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तुमने इसको किया माइनस साइन 45 आ जाएगा शायद 45 जगह उनके एक्स जो यहाँ पर 45 है और माइनस साइन 45 तुमने इसको रिडीम करना है, मतलब पाई अपॉन 180 करोगे तो बस यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से तुमने इधर पुट कर देना है। तो बेसिकली cos 46 और ये cos 45 फिर प्लस आंसर ये करोगे तुम अपने कैलकुलेटर में, तुम्हारे पास आंसर क्या है, आंसर ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.94 रेडियन। अगर तुम अगर आंसर कंफर्म करेंगे cos 46 डायरेक्ट पुट करो तुम्हारे पास यही आंसर आता है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहे हैं
गिवन दैट log 10 4 इज इक्वल टू ये फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 10, ये सब कुछ ये 4.04 सही है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, log 10 4.04 सही है। वही सब कुछ कर दिया। तो हमने x प्लस डेल्टा एक्स log 10 और फिर यहाँ पे कर दिया 4 प्लस 0.04। तो मैं इसको प्लस करके तुम्हारे वही आ जाएगा। फिर मैंने हाँ बस इस तरह से बोलो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.04 आ जाएगा। फिर लेट तुमने करेगा वाई log 10 x करा सही, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड dy अपॉन dx और dx आ जाएगा सही है। अब log 10 को तुम log बेसिकली डेरिवेटिव में अगर कहें तो ln होता है, तो बेसिकली dy अपॉन dx ln 10 और ln x इससे कैसे लिख दिया सही है। अब हमने डेरिवेटिव निकालना है तो ln 10 तो कॉन्स्टेंट होते इधर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, ln x का निकालेंगे। और ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर x है 1/x, तो ln 10 यहाँ पर तो ln 10 अपॉन x आ गया सही है। अब इसके बाद हमने क्या करना था, यूजिंग इंक्रीमेंट फॉर्मूला। और जब हम लिखेंगे बाय यूजिंग इंक्रीमेंट फॉर्मूला ये सब कुछ लिख के, और ये y प्लस log 10 x प्लस डेल्टा एक्स y प्लस डेल्टा y, यहाँ पर दिखा 4 प्लस 0.04 और log 10 ये y इक्वल log 10 4 कैसे आया बताती हूँ। ये जो मैंने कंसिडर किया था y इक्वल log 10 x, तो ये x की जगह ये आया यहाँ पर। बट स्टिल हमें डेल्टा वाई की वैल्यू नहीं पता, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स, डेल्टा वाई निकालना तो डेल्टा वाई अपॉन डी एक्स मतलब डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई निकालना तो ये जगह डेल्टा डी वाई अपॉन डी एक्स ln 10 अपॉन क्या निकला था, अच्छा अपॉन x निकला था। तो x की जगह तुम क्या पुट करोगे, तुम 4 पुट करोगे क्योंकि x तुम्हें पता है 4 है। मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है 0.04 सही है। तो मुझसे मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा डेल्टा वाई आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर बस हाँ फिर डेल्टा वाई को इसमें पुट करना है। इसमें पुट करने के बाद log 10 4 की तुम्हें वैल्यूज क्वेश्चन में ही गिवन थी सही है। ये देखो इधर देखना ऊपर ये गिवन थी तुमको। अब देख लेते हैं इधर कि तुमने सिंपल ये वैल्यू पुट की और ये करके करा के तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल सा सही। और इसको तुमने वही यहाँ पर जो है प्लस करके इस तरह तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा और ये हो गया ख़त्म। क्वेश्चन 5 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि देख लो, शो डेट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैन बी अप्रॉक्सीमेट टू डेल्टा एक्स प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा एक्स 2 एक्स डेल्टा एक्स के हमें प्रूफ करना चाहिए। ये इसको हमें इसके प्रूफ करना है सही है। और कह रहे हैं और हमें ये भी बताओ अंडर 4.1 किसके इक्वल होता है सही है, अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है। शो डेट वाली चीज़ मैंने एज इट इज़ लिख दी सही है। अब मैं यहाँ से ना जैसे जब भी सवाल शुरू करी थी मैं सबसे पहले एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू वो इस तरह करके कर रही थी। तो बेसिकली इसमें हमें दिया हुआ है पहले से, तो हम क्या करेंगे वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स लिख लिया सही है, वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर जैसे ये देखो तुम ये डेल्टा नहीं एक्स सॉरी वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अच्छा देखो जैसे यहाँ पर है ना एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो मैंने लिखा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो जैसे पुराने वाले क्वेश्चन को भी देखो, जैसे मैंने लिखा वाई इक्वल टू log 10 एक्स सही है। तो x बेसिकली 4 है सही इस तरीके से। फिर मैंने इधर लेट वाई इक्वल टू cos x cos 45 मतलब वाई इक्वल टू इस तरीके से। तो वही चीज़ अभी मैंने इधर अप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स हो गया सही है। अब हमने टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड डी वाई अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी अपॉन डी एक्स, और ये जगह एक्स 1/2 के फॉर्म लिख देंगे और 1/2 इक्वल टू एक्स ये जगह -1/2 से 1/2 -1 ये जगह -1/2 इस तरह करके। और अब हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म लिख देंगे, ये उधर मतलब नीचे आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और अंडर रूट 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा सही, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा यूजिंग इंक्रीमेंट फॉर्मूला। तो हमने डेल्टा एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई सही है इस तरह कर आके। और वाई की जगह मैं क्या लिखूँगी, वाई की जगह मैं क्या लिखूँगी डेल्टा एक्स, इधर से आया मेरे पास वाई की जगह मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया प्लस डेल्टा वाई एज इट इज आया। और सही है अब हमें हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास डेल्टा वाई नहीं होता हमेशा की तरह। हम अब डेल्टा वाई निकालेंगे इस तरीके से करके और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे ऐसे, और डेल्टा एक्स सही है इस तरीके से कर आके अब ये एज इट इज़ वैल्यू इधर पुट कर देंगे। जैसे तुम वैल्यू पुट कर तुम्हारा आंसर फॉरन आ जाएगा। मैंने सिंपली वैल्यू पुट कर दिया और प्रूफ हो गया सही है। उसने ये वाला पार्ट तो हो गया तुम्हारे पास। अब कह रहा है अंडर रूट 4.1 बताओ सही है। तो तुम इसको ब्रेक कर दोगे 4 प्लस 0.1 में एक्स तुम्हारे पास जाएगा 4 और डेल्टा एक्स 0.1। अब तुम सिंपल क्या करो इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, बजाय इतनी लंबी करने के दोबारा से इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो। जब भी कोई भी चीज़ अंडर रूट में दी होगी ना तो उसके लिए यही वाला फॉर्मूला ये वैसे भी याद कर लो। MCQ में दिया होगा तब भी डायरेक्ट पुट करोगे तब भी आ जाएगा तुम लोगों का आंसर। तो सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेटर में तुमने पुट किया तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा और ये हो गया ख़त्म।